क्यों भाई, इस गांव को खाली करने से देश कैसे आगे बढ़ जाएगा? सिर्फ दूध पीकर दो वक्त काटने का मतलब जानते हो? नहीं जानते होंगे ना। बाहर का दूध जो पिया होगा, मैं बताता हूँ। मुश्किल झेलने वाला, कष्ट करने वाला, मदद पाने वाला, मदद करने वाला, और इनका नमक खाने वाला। और अगर सब कुछ ठीक से हो जाए तो मैं भी इन सब में से एक हूँ। बात करने के लिए इतना क्वालिफिकेशन काफ़ी है सर। इस गांव को आप बिल्डिंग बनाने की जगह समझ रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। गांव का मतलब है जनता, गांव का मतलब है उनका घर, गांव का मतलब है उन सब के बीच का प्यार, गांव का मतलब है उनकी खेत और उनकी फसल और उसे बोने वाले किसान। और अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? शायद मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इसीलिए मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। अगर आपने इस गांव को खाली करवा दिया तो लगभग इन सबको कितनी नौकरियां मिलेंगी? सिर्फ 1500? सर, इतने में तो सिर्फ 1500 परिवारों का ही पालन पोषण होगा। उसके बाद क्या? इस गांव की वजह से आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी सारी नौकरियां मिल रही है। किसानों की फसल के लिए राइस मिल होती है, उस चावल को पैक करने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है, उसे मार्केट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होती है, और उसे बेचने के लिए दुकान सुपरमार्केट होते हैं। किसानों को लोन दिलवाने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री होती है, किसानों को केमिकल्स दिलवाने के लिए केमिकल्स इंडस्ट्री होती है, और उसे कैसे बोया जाए, कैसे वो उपजाऊ हो, ये बतलाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है। और अगर फसल अच्छी हो जाए तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होटल इंडस्ट्री होती है, और इन सब पर आधारित ब्रोकर इंडस्ट्री होती है, और वोट पाने के लिए झूठा दिलासा दिलाने वाले पॉलिटिकल्स इंडस्ट्री होती है। अब इतने सारे नौकरियों का कारण बनने वाले इस खेत को आपकी सरकार इंडस्ट्री क्यों नहीं मानती? सिर्फ 1500 नौकरियों के लिए 1800 एकड़ की जमीन को आप ऐसे ही बर्बाद कर दोगे? दिमाग है कि नहीं तुम लोगों के पास? पहाड़ों के पीछे आपके 200 एकड़ की जमीन है ना, तो आप अपने सरकार से कहो वहां पे अपनी बिल्डिंगें बनाए। गलत है सर। कोई माँ दूसरे बच्चे को जन्म लेने से अपने पहले बच्चे को नहीं मार देती। नहीं चाचा, 400 करोड़ इतना काफी है? मेरी पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 400 करोड़ है। ये सब मैं आपकी सरकार को पूरी लिखित के साथ दे दूंगा। आप अपने सरकार से कहो कि पहाड़ों के पीछे जो 200 एकड़ की जमीन है, आप वहां पे अपनी बिल्डिंगें बनाओ। हाँ, बस कीजिए चाचा। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर पूरा गांव में भूकंप आ जाए तो तुम अपने बीवी बच्चे को कैसे पालोगे? उस वक्त जिस हिम्मत से मैंने जवाब दिया था, उसी हिम्मत से जी भी लूंगा। इंसानों की जिंदगी में मुश्किलें खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो मुश्किलें खरगोश की तरह आई है और खरगोश की तरह चली भी गई है। तब मैं उसी हालत में जी लिया। आज तो मेरे साथ में आप सब लोग हो, इतने सारे लोग हो। कट जाएगी अपनी जिंदगी। नहीं चाचा, सुख में तो हर कोई आता है, लेकिन दुख में अपने लोग ही आते हैं। आप लोग भी हमें अपना मान लीजिए, फिर कभी आप लोग ऐसा सोचेंगे नहीं। आप जाइए सर। धन्यवाद।